सभी चाहते हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित हो और उनके पास इतना पैसा हो कि भविष्य में अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो वह उन पैसों का इस्तेमाल करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसीलिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। कई लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो बहुत से लोग बैंकों में इन्वेस्ट करते हैं। और जब भी बात आती है इन्वेस्टमेंट की, तो उसमें अगर फिक्स्ड डिपॉजिट का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज का हमारा टॉपिक फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में ही है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एफडी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे एफडी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसके क्या फायदे और नुकसान है, और एफडी में कैसे इन्वेस्ट करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। लेकिन अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एफडी क्या है? एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट, यह सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में से एक है। एफडी की मदद से लोग सेविंग अकाउंट की तुलना में ज्यादा इंटरेस्ट पा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, एफडी एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट का साधन है जिसे पोस्ट ऑफिस, बैंक और यहाँ तक कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में भी इसकी सुविधा मिल जाती है। एफडी को लोग एक निश्चित अवधि के लिए और एक अच्छा इंटरेस्ट रेट पाने के लिए इसमें अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। और जब बात आती है किसी सीनियर सिटीजन की, तो उन्हें हाई इंटरेस्ट रेट पर पेशकश भी की जाती है। फिक्स्ड डिपॉजिट की खास बात यह है कि जब भी किसी को अपनी जमा की हुई एफडी की जरूरत पड़ती है, तो वह अपने फिक्स्ड डिपॉजिट के अकाउंट को तुड़वाकर जमा की गई राशि को प्राप्त कर सकता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका इस्तेमाल कर सकता है। एफडी अकाउंट में इन्वेस्टर को लम सम अमाउंट को फिक्स टाइम के लिए इन्वेस्ट करना होता है और इस अमाउंट में जमा की गई इन्वेस्टमेंट पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के अनुसार ही इंटरेस्ट मिलता है। वैसे अलग अलग वित्तीय संस्थानों जैसे कि पोस्ट ऑफिस, सरकारी बैंक और गैर सरकारी बैंकों में इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है, परंतु इनमें इन्वेस्ट करने का तरीका एक जैसा ही होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट के अंतर्गत आप अधिकतम 10 वर्षों के लिए ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट कितने प्रकार के होते हैं? स्टैंडर्ड टर्म डिपॉजिट। स्टैंडर्ड टर्म डिपॉजिट के अंदर आप अपनी अमाउंट को पूर्व निर्धारित इंटरेस्ट रेट के तहत एक फिक्स्ड टाइम के लिए निवेश कर सकते हैं। यह टाइम 7 दिनों से लेकर 10 साल तक का हो सकता है। हालांकि इसमें निवेश करने का टाइम और इंटरेस्ट रेट उस वित्तीय संस्थान पर निर्भर करता है जिसमें आप निवेश कर रहे होते हैं। सीनियर सिटीजन डिपॉजिट। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल से अधिक है तो इसके अनुसार उन्हें सीनियर सिटीजन माना जाता है और इसके लिए बैंक और एनबीएफसी दूसरे इन्वेस्टर के तुलना में फिक्स्ड डिपॉजिट पर लगभग 0.25 से लेकर 0.50% तक का अधिक इंटरेस्ट रेट प्रदान करता है। और इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक के लिए एफडी से प्राप्त इंटरेस्ट पर टैक्स कटौती नहीं होती है। रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट एक प्रकार की एफडी है जिसमें आप एक अमाउंट को फिक्स्ड टाइम यानी कि मासिक या त्रैमासिक के लिए जमा कर सकते हैं। इसमें आपको इंटरेस्ट रेट क्या प्राप्त होगा यह पहले से ही निर्धारित होता है। जब एक बार टाइम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको मूलधन के साथ साथ ब्याज भी प्राप्त होता है। एनआरआई डिपॉजिट। कई एफडी ऐसी भी है जो विदेशी मुद्रा में कमाई करने वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। हालांकि इन मुद्रा में उतार चढ़ाव होते रहते हैं और एनआरआई एफडी का सबसे महत्वपूर्ण फायदा यह है कि पूरी राशि मूलधन और ब्याज कर मुक्त होती है। एनआईएफडी को भारतीय विदेशी मुद्रा में जमा किया जा सकता है और इस पर 30% प्रतिवर्ष की दर से टैक्स लगता है। कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट। कुछ कंपनियां या कॉर्पोरेट संस्थाएं फिक्स्ड डिपॉजिट की पेशकश करती है, जबकि वह बैंकों या फिर अन्य एनबीएफसी की तुलना में अधिक इंटरेस्ट रेट देती है।
परंतु कॉरपोरेट एफडी में जोखिम अधिक होता है, यानी कि अगर किसी कंपनी का दिवालिया हो जाता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका पैसा वसूल किया जा सकता है या नहीं। फिक्स्ड डिपॉजिट के फायदे। फिक्स्ड डिपॉजिट में निश्चित तौर पर रिटर्न रेट अच्छा मिलता है। ब्याज पर टैक्स की बचत भी हो जाती है। अपनी मर्जी से आप अवधि का चयन कर सकते हैं। आसानी से पैसे बनाने की सुविधा मिलती है। एफडी पर लोन जैसी सुविधा भी मिल जाती है। फिक्स्ड डिपॉजिट के नुकसान। सबसे पहला तो रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट, मतलब कि एफडी में निवेश करने के बाद जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उसमें आपको महंगाई दर से अधिक की कमाई नहीं होती है। दूसरा सबसे बड़ा घाटा लॉकिंग की समस्या। अगर आप समय की अवधि से पहले पैसा निकलवाना चाहते हैं तो आपको बैंक को जुर्माना देना पड़ सकता है। तीसरी बात, आपसे जुर्माने के तौर पर पैसे नहीं लिए जाते, बल्कि आपके ब्याज दर को कम कर दिया जाता है, जो कि बहुत कष्टदायक होता है। एफडी में ग्राहक पैसा जमा करते हैं ताकि उन्हें अच्छा रिटर्न मिल सके, लेकिन रिटर्न को एफडी में टैक्सेबल इनकम से जोड़ा जाता है। अगर आपने एफडी कराई है तो यह आपको एक निर्धारित ब्याज दर पर की जाती है। अगर फ्यूचर में एफडी रेट बढ़ता है तो आपकी कराई गई एफडी का इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता है, क्योंकि आपने निर्धारित इंटरेस्ट रेट पर एफडी कराई होती है। एफडी में अकाउंट कैसे ओपन करें? ऑनलाइन ओपन करने का तरीका। अगर आप ऑनलाइन एफडी कराना चाहते हैं तो हर बैंक का अलग तरीका होता है। हम आपको एसबीआई का एग्जाम्पल देते हैं। आपको अपने बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। उसके पश्चात आपको नेट बैंकिंग में लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको डिपॉजिट स्कीम पर क्लिक करना है। फिर फिक्स्ड डिपॉजिट पर क्लिक करना होगा। अब आपको एफडी सिलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है और अकाउंट से संबंधित सारी डिटेल को फिल कर देना है। अगर आपकी 60 वर्ष से अधिक की उम्र है तो सीनियर सिटीजन पर क्लिक करना है। फिर ईटीडीआर या ईएसटीडीआर डिपॉजिट में किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और मैच्योरिटी पीरियड सिलेक्ट करके उससे संबंधित नियम व शर्तों को पढ़ने के पश्चात उसको सबमिट कर देना है। इस प्रकार आपका ऑनलाइन एफडी अकाउंट ओपन हो जाएगा। ऑफलाइन तरीका। ऑफलाइन तरीके में आपको अपने बैंक में जाना होता है या फिर उस वित्तीय संस्था में जहां पर आप एफडी कराना चाहते हैं, वहां के अधिकारी से मिलकर फॉर्म फिल करके वह आपसे सारा प्रोसेस खुद करवा देते हैं और उसके बाद आपका एफडी अकाउंट खुल जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में जानकारी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।